कमोडिटी समाचार 30 अक्टूबर 2023। शुक्रवार की रात को इजराइल ने कहा, हम गाजा में घुसकर जमीनी हमले करेंगे, जिसके कारण सोने और चांदी में एक बार फिर उछाल देखने को मिला। इजराइल लगातार हमले कर रहा है और हमास के आतंकियों के खात्मा जल्द से जल्द करेगा। अन्य देश जो पहले इजराइल को धमकी दे रहे थे, वो अब मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। बीच में पड़ने या बयान देने वाले देश चाहे अमेरिका हो, सऊदी अरब हो या ईरान हो, ये सभी देश बात करने में वक्त जाया करते हुए पैलेस्टाइन और इजराइल में आम नागरिकों की मौत का तमाशा देख रहे हैं। यही तमाशा हमने रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी देखा था। कोई भी देश युद्ध की आग में कूदने को तैयार नहीं है, लेकिन आतंकी संगठनों द्वारा तनाव को फैलाना अच्छे से जानते हैं। देखा गया है कि लोग पूरे विश्व के देश दो हिस्सों में बटे नजर आते हैं, लेकिन तनाव कम करने या आम नागरिकों की मदद करने की बजाय वैश्विक स्तर पर गंदी राजनीति का खेल चल रहा है। युद्ध की मार झेल रहे देश को छोड़कर बाकी देश बयानबाजी करके आग में सिर्फ घी डालने का काम करते हैं। बाजार में मिडिल ईस्ट तनाव पर ध्यान जरूर है, लेकिन अब हमारा ध्यान पूरी तरह से इस सप्ताह होने वाली फेड की बैठक पर भी रहेगा। फेड की बैठक का निर्णय 1 नवंबर की रात 11:30 प्रस्तुत होगा। बुलियन इंडेक्स, एमसीएक्स बुलडेक्स और यूएसडी आईएनआर में रुझान। बुलियन इंडेक्स में सपोर्ट 15,900 से 15,750 का है और रेसिस्टेंस 16,120 का है। सोने में 16,120 के ऊपर 16,300 से 16,550 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट जोन में बिकवाली करके व्यापार न करें। यूएसडी आईएनआर में गिरावट पर 82.75 के आसपास खरीदी करें। स्टॉप लॉस 82.50 के नीचे का रहेगा। टारगेट 83.20 से 83.50 तक देखने को मिल सकते हैं। नई तेजी 83.50 के ऊपर करेंगे। सोने और चांदी में रुझान। सोने में 60,900 के ऊपर अगर खरीदी कर रखी है तो 61,300 से 61,400 के बीच पार्ट प्रॉफिट बुक करें। स्टॉप लॉस 60,900 का लगाकर रखें। अगर आपने सोने में 1,984 के ऊपर खरीदी रखी है तो स्टॉप लॉस $1,984 के नीचे का लगाकर रखें। पार्ट प्रॉफिट $2,003 के आसपास कर सकते हैं। चांदी में रेसिस्टेंस 72,500 से 73,800 का है और सपोर्ट 70,500 से 69,700 का है। सीमित दायरे में ट्रेड करें। सपोर्ट जोन में बिकवाली करके व्यापार नहीं करेंगे। चांदी में $22.50 से 22.20 का सपोर्ट है और रेसिस्टेंस $23.50 का है। नई तेजी के लिए $23.50 के ऊपर क्लोजिंग का इंतजार रहेगा या $22.50 के आसपास खरीदी करेंगे। बेस मेटल नवंबर में रुझान। कॉपर में 700 का सपोर्ट है। कॉपर में 708.50 के ऊपर 711 से 714 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मंदी का रुझान 700 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर ही बनेगा। लीड में सपोर्ट 714 और रेसिस्टेंस 188 का है। लीड फिलहाल सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट का इंतजार रहेगा। जिंक में सपोर्ट 218 और रेसिस्टेंस 223 का है। सीमित दायरे में ट्रेड करें। एल्यूमिनियम में 205.50 के ऊपर खरीदी करें। स्टॉप लॉस 202 के नीचे का रहेगा। टारगेट 208 से 210 तक देखने को मिल सकते हैं। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में रुझान। क्रूड ऑयल में मंदी का रुझान 6,800 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर ही बनेगा। रेसिस्टेंस 7,150 का है। फिलहाल रुझान साफ नहीं है। हमें दोनों तरफ की चाल देखने को मिलेगी। नेचुरल गैस में 293 के नीचे 288 से 283 और उसके बाद 274 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 304 का रेसिस्टेंट है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो नेचुरल गैस में आज दूरी बनाकर चलें। आज्ञा से कमोडिटी समाचार ऐसे ही मार्केट एनालिसिस के प्रीमियम पैकेजेस जानने के लिए अपने रिलेशनशिप मैनेजर से संपर्क करें।